बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता पुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे कृष्णा राधे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकली हुई अमृत वाणी जो कि श्रीमद् भागवत गीता है, इसको किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है, जबकि श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकला हुआ ये एक अमृत वाणी है जिसके सुनने और पढ़ने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो श्रीमद् भागवत गीता का अनुसरण करे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। श्री राधे श्री राधे। अभी हम आज का स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक किसी सज्जन पुरुष ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि हमारा चैनल ठीक लगे, अच्छा लगे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। जय जय श्री राधे। चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यति, प्रियो हि ज्ञानिनो अर्त्य धर्मं स च मम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, अस्थितः स हि युवात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेवी ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामेस्तै हर्त ज्ञानाः प्रपदन्ते तन्य देवता, तन्तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन भक्तों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस समय नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनु भक्त शुद्ध यार्चिमुच्चित्यति, तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्त इष्टस्याराधन ही मते, लभते च ततः कान्मा न्ययैव विहिन्दान्ति दानम्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। अंतवत्तु फलम त्वेषां तद्रतल्यमेधसां, देवान् देवयजो यान्ति मृद्यक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल वह नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय,
परम भाम जानमंतो मवाभ्ययनमुक्ततम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम जमम व्ययम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म में मरने वाला समझता है। वेदाहम समतीलानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेदन कंचनम। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। ये सांत्वन्तगतं पापं जानानं पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मामृतव्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति मे ते ब्रह्म द्वदिन्त कृत्मं मध्यामं कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधि भूतादिदैवं वा साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मा ते बिर्दुयुक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में ही जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं और अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर 7वां अध्याय समाप्त होता है। अभी 8वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। किम तद ब्रह्म किमिद्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त मधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञः कथम को अत्र देहे अस्मि मधुसूदनम प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियमात्मितः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्ति चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परं स्व भावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावो द्रव करो विसर्ग कर्म संगीत। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से ही कहा गया है। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये है श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकला हुआ अमृतवाणी। सभी भक्तों से अनुरोध है कि इसको पढ़ें और सुनें तथा इसको अपने जीवन में निर्वहन करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।